नमस्कार। आज हम जरा मुंगेर शहर पर ध्यान देंगे, खासतौर पर 21 जुलाई 2025 को वहाँ क्या कुछ हुआ। हमारे पास जानकारी है प्रभात खबर से, हिंदुस्तान अखबार से और पब्लिक ऐप इंस्टाग्राम वगैरह से भी कुछ इनपुट्स हैं। कोशिश रहेगी कि इन सारी खबरों से जो जरूरी बातें हैं या जो दिलचस्प पहलू हैं उन्हें निकाल कर समझें। तो शुरुआत करते हैं एक थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर से। गंगा नदी का जलस्तर वो चेतावनी के निशान को पार कर गया है। प्रभात खबर में है ये। इसका मतलब क्या समझे, खासकर निचले इलाकों के लिए। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। देखिए, जब पानी चेतावनी के निशान को पार करता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खासकर वो इलाके जो नदी के किनारे हैं, दियारा क्षेत्र वगैरह। और प्रशासन भी इसे हल्के में नहीं ले रहा। प्रभात खबर ही बता रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट पर मतलब कुछ टीमें वगैरह लगाई गई हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट वाली टीम, दोनों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो ये तैयारी अपने आप में दिखाती है कि सिचुएशन बिगड़ने का अंदेशा है उन्हें। और जमीन पर असर दिखना शुरू हो गया है क्या? दियारा इलाके का जिक्र था खबर में। हाँ, बिल्कुल। प्रभात खबर के हिसाब से दियारा इलाके में खेती की जमीन पानी में डूब गई है। मवेशियों का चारा भी बर्बाद हो गया है। और खबर ये भी है कि प्रभावित गांव के लोग अब सुरक्षित जगहों की तरफ जाने लगे हैं। ये तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत भारी असर है, घर बार छोड़कर जाना। बिल्कुल, ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं है, ये लोगों की पूरी दिनचर्या, उनकी आजीविका, सब पर असर डालता है। दिखाता है कि कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो एक तरफ ये बाढ़ की चिंता है, दूसरी तरफ शहर में अपराध की भी कुछ घटनाएं हुई हैं। हिंदुस्तान अखबार में खबर है, मुंगेर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के गार्ड के साथ लूटपाट हुई है। अच्छा, क्या हुआ था? उनका मोबाइल फोन और कुछ पैसे छीन लिए। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। ये तो चिंताजनक है, रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर भी। वैसे इसी से जुड़ा एक अपडेट शायद इंस्टाग्राम पर था। पुलिस अधीक्षक ने, एसपी साहब ने निर्देश दिए हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक वगैरह, उनकी सुरक्षा का जायजा लिया जाए। हाँ, और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने को भी कहा है। तो हो सकता है ये बढ़ते अपराधों को देखते हुए एक प्रिवेंटिव स्टेप हो। और लगता है पुलिस को कुछ कामयाबी भी मिली है इसी दौरान। हिंदुस्तान में एक और खबर थी, 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक तो पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में था। ओ, ये तो बड़ी कामयाबी है। टॉप 10 मतलब शहर के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक। हाँ बिल्कुल, और उनके पास से अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। ये दिखाता है कि पुलिस सिर्फ रूटीन क्राइम पर नहीं, बल्कि जो संगीन अपराधी हैं उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। सही बात है। तो अपराध और बाढ़ की चिंताओं के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं शहर से। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या है? जैसे खेल में नोट्रे डेम अकादमी मुंगेर, उनकी अंडर 17 लड़कियों की खो-खो टीम ने सीबीएसई क्लस्टर 3 टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया, उप विजेता रहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शानदार प्रदर्शन। ऐसी खबरें माहौल में थोड़ी पॉजिटिविटी लाती है ना। हाँ बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र से भी एक अपडेट है, प्रभात खबर में ही था। मुंगेर के 2 सेंटर्स पर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं। तो मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज भी चल रही हैं अपनी रफ्तार से। ये भी अच्छी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर क्या चल रहा था उस दिन? पब्लिक ऐप पर कुछ खबरें थीं। जैसे प्रमंडलीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने एक मीटिंग ली रेवेन्यू और दूसरे मामलों पर। हाँ, ये तो रूटीन का हिस्सा होता है। डिविजनल लेवल पर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं और जिला लेवल पर भी हुई होगी। हाँ बिल्कुल। जिला पदाधिकारी डीएम साहब ने भी संग्रहालय सभागार में सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ वीकली रिव्यू मीटिंग की। ये भी पब्लिक ऐप पर था। देखिए, ये बैठकें भले ही रूटीन लगे लेकिन जरूरी होती हैं। खासकर जब बाढ़ जैसी स्थिति बन रही हो तो सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। योजनाओं का रिव्यू करना, तैयारी देखना, ये सब इसी का हिस्सा है। और इसी से जुड़ा एक और अपडेट इंस्टाग्राम पर था। एसपी साहब ने अपने ऑफिस में जन सुनवाई भी की, मतलब लोगों की शिकायतें सुनी। अच्छा। हाँ, और जो भी संबंधित अधिकारी थे उन्हें तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। ये एक अच्छा संकेत है। मतलब आम लोगों की पहुंच है अधिकारियों तक, वो अपनी बात रख सकते हैं। सही कहा। और अंत में एक खबर जो काफी ध्यान खींचने वाली थी, थोड़ी नाटकीय भी। हिंदुस्तान अखबार की खबर है, मुंगेर के 3 युवक वो कैमूर वाटरफॉल घूमने गए थे। हाँ, फिर? और वहां घने जंगल में रास्ता भटक गए। अरे, ये तो काफी खतरनाक सिचुएशन हो गई होगी रात में। जी हाँ, फिर पूरी रात तलाशी अभियान चला। स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर उन्हें ढूंढा और सुबह तक सुरक्षित बचा लिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, ये उनके बीच अच्छे कोऑर्डिनेशन और उनकी कैपेबिलिटी को भी दिखाता है। ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि मुश्किल वक्त में मदद के लिए सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें मुंगेर का वो एक दिन 21 जुलाई, उसमें कई तरह की चीजें एक साथ हो रही थी। बाढ़ की चिंता थी, अपराध पर एक्शन भी था, खेल में एक अच्छी खबर थी, रोज का प्रशासनिक काम भी चल रहा था, और एक ये रोमांचक बचाव अभियान भी। हाँ सही कहा। ये सब मिलकर ही तो एक शहर की पूरी तस्वीर बनाते हैं ना। जहाँ प्राकृतिक चुनौतियां हैं तो उनसे निपटने की कोशिशें भी हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास है, और साथ ही साथ शिक्षा, खेल जैसी सामान्य गतिविधियां भी चल रही हैं, और मुश्किल में फंसे लोगों की मदद भी हो रही है। ये एक शहर के एक जीवंत इकाई होने का सबूत है, जो हर तरह के हालात से जूझता है और आगे बढ़ता है। बिल्कुल। कि यहाँ एक बात सोचने वाली है शायद, कि एक ही दिन में घटने वाली इतनी अलग अलग तरह की घटनाएं, अच्छी, बुरी, सामान्य, उस शहर के मिजाज के बारे में, उसकी चुनौतियों को झेलने की क्षमता के बारे में और उसकी जिंदा दिली के बारे में क्या कहानी कहती है, इस पर सोचा जा सकता है।